अगर आप लोग महाराष्ट्र बोर्ड में हो और अगर आप लोग चाहते हो कि इस साल आप लोगों का कमबैक पक्का हो जाए, तो दिस वीडियो इज फॉर यू। आज इस वीडियो में मैं आप लोगों को एक चीट कोड देने वाली हूं, जिसके थ्रू आप लोग अपनी प्रोडक्टिविटी लिटरली 100% कर सको। तो लेट्स गेट स्टार्टेड विद आवर टुडेस टॉपिक, दैट इज हाउ टू प्रिपेयर डेली टारगेट्स। अब आपने हर वीडियो में सुना होगा कि आपका टारगेट डिफाइन होना चाहिए। यू शुड नो व्हाट टू स्टडी, व्हेन टू स्टडी एंड फ्रॉम व्हाट सोर्सेस टू स्टडी। बट कोई ये नहीं बताता कि डेली टारगेट सेट कैसे करें, टाइम टेबल कैसे बनाएं। अब देखो, मैं आपको एक टाइम टेबल बना के दे दूंगी, बट आपका टाइम टेबल आपके टाइम के हिसाब से डिफर करेगा। तो व्हाट इफ मैं आप लोगों को एक फ्रेमवर्क, एक ब्लूप्रिंट ही दे दूं, जिसके ऊपर चाहे आपका शेड्यूल कैसा भी हो जाए, आप खुद से खुद का टारगेट बना पाओ। लेट्स सी हाउ इज इट डन। चलो लेट्स गेट स्टार्टेड। अब देखो, मैं आप लोगों को सिर्फ 7 स्टेप रूटीन देने वाली हूँ, एंड आफ्टर दैट आई एम डैम श्योर कि तुम लोग खुद का टारगेट प्रिपेयर कर पाओगे। फर्स्ट, सबसे पहले अपना आउटकम बेस्ड टारगेट्स लिखना स्टार्ट करो। मतलब ध्यान दो, तुम लोग को ये नहीं लिखना है कि आई विल स्टडी बायोलॉजी फॉर 2 आवर्स। यू विल गेट कंफ्यूज कि क्या पढ़ना है, बायो में 2 घंटा पढ़ना है, ओ माय गॉड। ये सब नहीं, बी स्पेसिफिक। लिखो वहां पे ऐसा कि कंप्लीट रेस्पिरेशनल प्लान्स। बी स्पेसिफिक, कौन सा टॉपिक पढ़ने वाले हो, कितने एमसीक्यू सॉल्व करोगे, और रिवाइज भी क्या करना है ना, उसके रिलेटेड भी स्पेसिफिक रहना है। एवरी टाइम बी स्पेसिफिक अबाउट व्हाटएवर यू आर डूइंग। ठीक है, जब हम स्पेसिफिक रहते हैं, हमारे ब्रेन को एक टारगेट, एक गोल मिल जाता है कि इसी के ऊपर वर्क करना, ना ज्यादा ना कम। ठीक है, आफ्टर दैट वी नीड टू फॉलो 3-2-1 का रूल। यू मस्ट बी थिंकिंग 3-2-1 का रूल क्या होता है मैम? तो 3-2-1 मतलब आप जब लोग अपना टारगेट बना रहे होंगे, उसमें आपको 3 मेजर टारगेट लिखना है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि आज तो भाई मुझे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स कंप्लीट ही करना है, और 30 न्यूमेरिकल्स करने ही है, और 2 पेजेस ऑफ बायोलॉजी करना है। मतलब ये सबसे ज्यादा हाई प्रायोरिटी हो गया। तो वैसे 3 हाई प्रायोरिटी टास्क लिखने का। सेकंड होता है आप लोगों का मीडियम टारगेट, मतलब ये सब रिवीजन हो गया, नोट्स बनाना हो गया, पीवाईक्यू सॉल्व करना हो गया, मॉक टेस्ट देना हो गया। ये आपके मीडियम टारगेट के कैटेगरी में आते हैं। एंड एक आपको स्मॉल टारगेट रखना है। स्मॉल टारगेट की कैटेगरी में आप लोग क्या लिख सकते हो? मान लो फिजिक्स का मुझे कोई फॉर्मूला रिवाइज करना है, मुझे केमिस्ट्री का कोई तो रिएक्शन रिवाइज करना है, बायो का कोई तो डायग्राम बनाना है। मतलब वो जो छोटे छोटे चीट नोट्स होते हैं, शॉर्ट नोट्स होते हैं, उन सबको रिवाइज करना विल फॉल अंडर योर स्मॉल टारगेट्स का कैटेगरी। ओके, नाउ नेक्स्ट इज योर प्रायोरिटाइजिंग डिफिकल्ट सब्जेक्ट्स फर्स्ट। तो यहाँ पे तुमको प्रायोरिटाइज करना है अपने टफेस्ट सब्जेक्ट्स को सबसे पहले। अब देखो, मॉर्निंग जो है ये सबसे बेस्ट होता है आप लोगों को कॉन्सेप्ट समझने के लिए और प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए। दैट इज वाई जैसे ही तुम सुबह उठो, सबसे ज्यादा टफ सब्जेक्ट जो तुम्हें लगता है, उस हिसाब से टारगेट बनाना है। अब मैं फिजिक्स लिख दूंगी यहाँ पे ऑब्वियसली, क्योंकि फिजिक्स टफ है। तो मैं फ्रेश हूँ, सुबह सुबह कॉफी पिया है मैंने, वर्कआउट किया मैंने, तो फटाफट आई कैन प्रिपेयर फॉर दैट। नेक्स्ट है कि ब्रेक बिग चैप्टर्स इनटू स्मॉल टास्क। बेटा, अगर हम लोग कोई चीज को बहुत बड़ा करके देखेंगे ना, तो हम ऑलरेडी हार जाते हैं। बट उसी जगह अगर आपके टास्क को छोटे छोटे चंक्स में बांट दिया, तो बहुत इजी हो जाता है। जैसे बचपन में जब आप लोग खाना नहीं खाते थे, तो आपकी मम्मी क्या करती थी? छोटे छोटे कौर बनाती थी, है ना, छोटे छोटे घास आप लोग बोलते हो ना, छोटे छोटे वो सर्विंग्स क्रिएट करती थी और फिर आपको खिलाती थी। एंड ऑटोमेटिकली आप लोग वही सेम चीज जिसके लिए तुम बोल रहे थे बहुत ज्यादा, वो खा भी लेते थे, है ना, इजीली खा लेते थे। ठीक है, तो इसलिए मैंने कहा कि वैसा ही इजी आपको फील हो, इस वजह से बड़े बड़े जो टारगेट्स है, बड़े बड़े जो चैप्टर्स है, उसको छोटे छोटे चंक्स में जाके आपको डिवाइड करना है। तो आपको ये नहीं लिखना है कि मैं पूरा ह्यूमन फिजियोलॉजी कवर करूंगा। आपको ये लिखना है कि मैं डाइजेस्टिव सिस्टम कवर करने वाला हूँ, रेस्पिरेटरी सिस्टम करूंगा, एक्सक्रीटरी सिस्टम करूंगा, 25 एमसीक्यूज करूंगा। तो जैसे जैसे आप एक एक टारगेट के ऊपर टिक 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 करते जाओगे ना, आपको एक सेटिस्फैक्शन मिलता जाएगा कि यस आई डिड इट। ओके, नेक्स्ट है कि आपको टिक ऑफ करना है अपने सारे कंप्लीटेड टारगेट्स, क्योंकि जब तक आप लोग विजुअली खुद को एक्नॉलेज नहीं कर रहे ना, तो तुम खुद को इंप्रूव ही नहीं कर पाओगे। ठीक है, नेक्स्ट है आपको रिव्यू करना है सोने के पहले। मतलब एटलीस्ट 5 मिनट खुद को दो, जिसमें तुम ये समझ पा रहे हो कि आज तुमने क्या क्या कंप्लीट किया, टारगेट में से आज क्या बच गया, तुम्हारे कल की क्या टॉप प्रायोरिटीज है, और जो भी अनफिनिश्ड वर्क है उसको आगे लेके जाने का, जो भी अनफिनिश्ड वर्क है उसको कैरी फॉरवर्ड कर देने का। ठीक है, अब एक और चीज याद रखना, टारगेट बनाते टाइम पे अनरियलिस्टिक टारगेट मत सेट करना। जैसे मैं तो आज तो सारा ही पढ़ लूंगा, आज तो सारा ही बैकलॉग क्लियर हो जाएगा। नहीं, यू विल ओवरवेल्म योरसेल्फ और फिर तुम कुछ नहीं कर पाओगे। इसलिए मेक श्योर कि देखो, सिंपल सी बात है, 20 अनफिनिश्ड टारगेट से बेटर हमेशा 6
फिनिश्ड टारगेट्स होते हैं। तो वाई टू क्रिएट अ फस, जितना हो सके उतना ही करना है, बिकॉज क्वालिटी ओवर क्वांटिटी। तुम क्वांटिटी कितना ही कर लो बट तुम्हारी क्वालिटी अगर वीक हो गई तो सियापा तो होना ही है, तो वो करना ही क्यों है। तो इसके वजह से हमेशा इस रूल को फॉलो करना है, 3-2-1 का टारगेट, एंड यू कैन इजीली सेट योर डेली टारगेट्स। अब बेटा अगर आप लोग ऑफलाइन सेंटर भी जा रहे हो, अगर आप लोग प्रिपेयर कर रहे हो कॉलेज जाके भी, अगर आप लोग ऑनलाइन भी देख रहे हो, तो तुम्हारा डे बहुत ज्यादा ऐसे बंधा हुआ होगा, ठीक है। तो उस टाइम पे आप लोग टारगेट्स थोड़े से छोटे ले सकते हो, और जिस दिन छुट्टी है उस दिन मेजर टारगेट्स उड़ा सकते हो, ठीक है। तो दैट कंप्लीटली डिपेंड्स ऑन यू, बट यही मेन फंडा है। कोई भी टीचर आपको जो टाइम टेबल बना के देगी, या चैट जीपीटी भी आपको जो टाइम टेबल बना के देगा, वो इसी रोड मैप के ऊपर बना के देता है, उसको कुछ एक्स्ट्रा आता नहीं अलग से, इसी चीज के ऊपर बना के देगा, ठीक है। अब बेटा आप लोगों को मैं बता दूं, अगर आप 11th स्टैंडर्ड में और आप बहुत कंफ्यूज हो रहे हो, ये कैसे करना है वो कैसे करना है, तो दैट मीन्स यू नीड अ प्रॉपर गाइडेंस। सो फॉर दैट वी हैव नीव बैच फॉर यू, और जैसे नीव बैच ले लिया उसके लिए शौर्य फ्री है। नीव बैच में मोर देन 10,000 स्टूडेंट्स ऑलरेडी एनरोल कर चुके हैं, जिसमें हम 11th स्टैंडर्ड, 12th स्टैंडर्ड और सीईटी को भी कवर करेंगे। शौर्य बैच इज अ डेडिकेटेड सीईटी का बैच, सो डोंट मिस ऑन दिस अपॉर्चुनिटी, क्योंकि ये 10,000 बच्चों का रिजल्ट लाने की जिम्मेदारी तो हमारे पास है। आप लास्ट ईयर के 10th स्टैंडर्ड के रिजल्ट्स देख सकते हो, इट इज एक्सीलेंट रिजल्ट्स, क्योंकि हमको पता है किस तरीके से पढ़ाना है। प्राइस भी बहुत कम है, इट इज जस्ट 6,500 रुपीज। एंड ऑल्सो अगर आप 12th स्टैंडर्ड में हो तो आपने तो जैकपॉट हिट कर लिया, बिकॉज वी हैव लॉन्च संकल्प बैच फॉर यू। व्हाट इज अ संकल्प बैच? संकल्प बैच इज अ फ्री बैच फॉर ऑल ऑफ यू, जिसको आप लोग लॉग इन भी कर सकते हो हमारे वेबसाइट पे, वेदांतु के वेबसाइट पे, जिसके थ्रू आप लोगों को फ्री नोट्स मिल जाएगा, एआई के फीचर्स मिल जाएंगे, आपको डीपीपीज, असाइनमेंट, सारी चीजें मिल जाएगी, वो भी एब्सोल्युटली फ्री, ठीक है। एंड ऑल्सो अगर आप 12th में हो, सीईटी या जेईई के लिए सीरियस हो, तो आप लोग मोरिया बैच ज्वाइन कर सकते हो, जिसका प्राइस बहुत नॉमिनल है, जस्ट 3,000 रुपीज। एंड इस 3,000 रुपीज में आई एम डैम श्योर आपके 99% तो जरूर आ जाएंगे, ठीक है। एंड ऑल्सो अगर आप सीईटी का कोई अच्छा खासा बुक सोच रहे हो, तो वी हैव एमएचटी सीईटी तत्व बुक्स फॉर ऑल ऑफ यू। ये बुक्स के अंदर में जो शॉर्ट नोट्स डाला गया है, जो एमसीक्यूज डाले गए हैं, ये काफी ज्यादा रिसर्च के बाद डाले गए हैं। तो डोंट मिस ऑन दिस अपॉर्चुनिटी, एंड डोंट मिस ऑन दिस गोल्डन अपॉर्चुनिटी टू गेट दीज बुक्स। 1800 की बुक्स है, बट बहुत बढ़िया बुक है, चारों बुक्स 1800 में आ जाएंगी, आप लोगों को पक्का 99% दिलाएंगे। Also we have IB SAT for you, that is Instant Vedantu Scholarship Admission Test. If you clear this test guys, तो आप लोगों को 90% तक की स्कॉलरशिप अवेल हो सकती है। एंड अगर आप हमसे ऑफलाइन जुड़ना चाहते हैं, तो ये रहे ऑफलाइन सेंटर्स, यू कैन गो विजिट नियर योर ऑफलाइन सेंटर, और आप हमसे ऑफलाइन भी जुड़ सकते हो। आपको मैं ये बताना चाहूंगी व्हाई वेदांतु। फर्स्ट ऑफ ऑल लेट मी टेल यू व्हाई वेदांतु। तो बेटा वेदांतु का रीजन ये है, बिकॉज वी आर गेटिंग द बेस्ट रिजल्ट्स एवर। 800+ बच्चों का रीनीट में भी नीट क्लियर हुआ है। ऑल्सो वी हैव अ स्पेशल थिंग टू शेयर विद ऑल ऑफ यू, हमने AIR 10 भी अब इस साल नीट में प्रोड्यूस कर दिया है। इतने ज्यादा, रिगार्डलेस ऑफ ऑल द फस विच नीट NTA हैज क्रिएटेड, स्टिल वी मेड श्योर कि AIR 10 जो है वो वेदांतु के ही हाथ में आ जाए। एंड ऑल्सो ये रहे हमारे जेईई एडवांस के बच्चे, मतलब जेईई एडवांस इज वन ऑफ द टफेस्ट एग्जाम इन द इंडियन एग्जाम सिस्टम, एंड वहां पे 27 बच्चे 100 में से, तो मतलब सिर्फ हमारे 1000 में से तो सिर्फ 27 बच्चे हमारे ही बच्चे हैं, ठीक है। आप देख सकते हो जेईई मेंस के भी बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स हैं, 2200 के प्लस बच्चे क्वालिफाई कर रहे हैं। तो बेटा दिस इज ऑल बिकॉज ऑफ पर्सनलाइज्ड अटेंशन एंड द सीक्वेंस इन विच वी टीच यू ऑल। तो व्हाट आर यू वेटिंग फॉर? स्टार्ट एंड जॉइन वेदांतु, सो दैट आप अपना फ्यूचर को एक बेटर जगह सिक्योर कर पाओ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग टिल द एंड। ये वीडियो को प्लीज लाइक कर देना और हाइप अप कर देना, सो दैट मुझे मोटिवेशन मिलते रहे आप लोगों के लिए ऐसे ही वीडियोस बनाने का। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट।